चलो इसे भी ट्रेडिंग यूपी चेक करेंगे। सन फार्मा, चार जनवरी, फरवरी, मई, अप्रैल बैठता हुआ ना पांचवा, तो मई नहीं बैठता कोई हुआ, नहीं, मई मई बैठेगा ना। वही ये यहाँ पे आ चार्ट गया, हो गया, चार्ट हो गया। चार्ट हो गया, चार्ट कराते हैं। चार 11, ये है यहाँ पे, ठीक है जी। ये है ना, अभी देखो यहाँ पे आ गया हम इस जगह पे, तो हम बाई कहाँ पे करेंगे? इसके ऊपर हम बाई करेंगे, यहाँ पे, इस कैंडल के ऊपर। एक मिनट, यहाँ हमारी इसके ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एंट्री कब होगी, ये बात आप समझिए, कब होगी? जब ये इसके ऊपर होगा तो होगी, नहीं वरना बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आ गई बात? यहाँ पे आए, ये इसके नीचे है लाइन, ये अगर ये इसको यहाँ क्रॉस करके होती तो हम बाय कर लेते, वरना हम बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मुकुल जी, समझ में आई बात? जी गुरुजी। अगर मान लिया आपको ये स्टॉक दे दिया, तो आपको अपना भी दिमाग लड़ाना, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये इसके ऊपर होना चाहिए, तब हम बाय करेंगे, वरना हम बाय बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ठीक है? ठीक है। चलो जी, और स्टॉक देखते हैं कोई। इसमें तो मैंने बहुत से स्टॉक निकाले थे। गुरुजी इसमें कोई वो तो नहीं हो गया, गड़बड़ तो नहीं हो गया स्टॉक? अरे नहीं, अरे तो वो ऐसा देखो, 100% तो कोई चीज होती ही नहीं। ऐसा कभी हुआ कि आज तक? यहीं से देख लेते हैं इसको, आरएलबी बैंक को देख लेते हैं यहीं से। एक मिनट, तारीख कौन सी थी इसकी? 19/5, 19/5 आरबीएल। ये तो मैंने बहुत बार चेक कर रखे हैं। आरबीएल बैंक 19/5 है, 19 तारीख देखना है जी, कहाँ पे है? मई 19 मई 19 कहाँ पे आओ जी आप? ये है 19, यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे है, इस जगह पे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 16, 17, 18, ये है 19 मई। हमें कहाँ पे बाइंग करना? हमें इसके ऊपर बाइंग करना, लेकिन कंडीशन क्या होगी? कंडीशन यह होगी कि ये भी इसके ऊपर आना चाहिए जब हम बाइंग करेंगे। समझ में आ गई बात आपकी? यहाँ से हमें बाइंग का सिग्नल दे रहा है, लेकिन यहाँ मैच नहीं मिल रहा। जिस दिन इसके ऊपर यहाँ कोई भी कैंडल क्लोज करती दिखाई देगी, आप इसमें अपनी एंट्री बना लीजिएगा। कहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी? यहाँ जाके इस कैंडल पे आपकी एंट्री बनेगी। आपका स्टॉप लॉस यही है, ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो जाएगा, और पोजीशन को आप लेके जाएंगे। ये आपका ऐसा हो जाएगा, पोजीशन को आप लेके जाएंगे जब तक आपका कोई टारगेट निश्चित आपने कर रखा वो ना आ जाए। लगभग आपका टारगेट यू है, ये आपका यहाँ पे टारगेट है करीब करीब सी ये, ठीक है। कई दिन आपने होल्ड किया, ये समझ के चलो आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16वां दिन आपका यहाँ पे है। 16 दिन तक आपने 2 हफ्ते होल्ड किया, आपको क्या बेनिफिट दिया इसने? आप पैशन देख लीजिए पहले एक बार। देखो, चीज को जब आप सही जगह लगाओगे, 25 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, और आपको यहाँ पे इसने 125 रुपए का बेनिफिट दिया। आपका लगभग यहाँ पे एक ही दिन में टारगेट आपने नहीं अचीव कर दिया, लेकिन बाकी दिन तो इसने दिमाग खराब रख दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने उसको लगा सकोगे जी। तो थोड़ी सी मेहनत करोगे चार्ट पे, तो ये सारी चीजें आसान आपके लिए हो जाएंगी। 1-2 स्टॉक और निकाल के देखेंगे अभी। ऐसा नहीं कि भाई हम एक ही निकाल लेंगे, और भी निकाल के देखेंगे। कहीं से कोई भी उठा लो, ये जनवरी में उठा लेते हैं यहाँ से कोई।
अदानी पोर्ट, लार्ज कैप का है तो वह खतरनाक शेयर है। 9 तारीख है, इसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सके, खैर चलो देखते हैं एक बार क्या है। 9 तारीख पहला महीना जनवरी का। चलो जी, अदानी पोर्ट, ये गुरुजी, ये जो चार्ट लगाया था ना आपने, जी ये गलत लग गया था। कौन सा? ये राने ब्रेक लाइनिंग लगाया था आपने, आरबीएल बैंक का था शायद वो पिछला वाला। हाँ यार, शायद सही कह ये रहे हैं। आरबीएल बैंक नहीं है। चलो आरबीएल बैंक को फिर दोबारा देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अडानी पोर्ट देख लो। हाँ उसे दोबारा देखेंगे, पहले हम इसको एक बार इसको देख लेते हैं। बस थोड़ा ध्यान दे लिया करो। अदानी पोर्ट, ये होगा आपका अदानी पोर्ट। तारीख थी जी 1 जनवरी, 19 मई, 19 जनवरी। नहीं नहीं, पहली तारीख, अच्छा, पहली तारीख को देखना है आपको। ये मैं फिर देख लेता हूँ इसको। 9 तारीख पहला दिन, पहली जनवरी, हाँ वही पहला महीना। 9 तारीख पहला महीना, हम्म। तो 9 तारीख पहला महीना आप यहाँ पे 23 है ना, ये अप्रैल हो गया, अप्रैल हो गया जी, आ गया गुरुजी, दिसंबर, आ ये गया, तो बात खड़ी करेगा, मुझे पता करता है इसमें तो जो है ना। आ गया जनवरी, ये 9 है आप, 9 तारीख यहाँ थी ये, की जगह पे इसने दिया था हमें, लेकिन इसमें हमारी एंट्री बनी ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर तो गा नहीं, तो सीधा धाम देकर नीचे पड़ा, तो खबर का स्टॉक था। तो देखो खबर वाले में तो कुछ कर नहीं सकते हम, खैर ठीक है। अब वो आरबीएल और देख लेते हैं एक बार है। आरबीएल बैंक, नहीं ये नहीं गुरुजी, ये नहीं गुरुजी, ये है, ये है, ये है ना। हाँ, मई, कितनी मई थी ना? हाँ 16 मई। 16 मई, ये यहाँ पे आपकी 16 मई, तो ये है यहाँ पे, हाँ जी, ये 16 मई है, ठीक है। अब यहाँ 16 मई पे आप आइए, ये आपकी यहाँ पे 15, ये आपकी 16, तो 16 मई इसके ऊपर आपको बाई करना। और जब ये क्रॉस करेगा, ये भी ध्यान रखना आपको, जब ये क्रॉस करेगा, 16 मई थी क्या, कुछ और था पहले? नहीं गुरुजी, मई 16 मई थी, मई, हाँ 16 मई। चेक करना पड़ेगा एक बार। मई यहाँ थी ना, मई फाइनेंस 8, 15, ये 16 मई है ना। हाँ जी, ये तो मन्नापुरम है, ये तो है मन्नापुरम। कोई तारीख और थी, मिस्टेक है कुछ अतुल जी? ये भी मन्नापुरम, 2 बार आ रहा है। स्टार्ट हो गया गुरुजी शायद हमारा तो। नहीं आपका तो अब नहीं, रुका, हाँ ये तो मिल नहीं रहा ना। मई में था गुरुजी, ये मई है यहाँ पे, हाँ 16 मई देखना गुरुजी, 16 मई का था शायद, 19 था शायद, 19 था, ये भी यहाँ पे 15, 16, 19, ये था ये आरबीएल बैंक था, 19/5, 19/5 पे देखना है। ये रहा, देखो यहाँ पे चार्ट हो गया गुरुजी। चार्ट देखो आप पहले यहाँ पे,
देखो कभी कभी तो कोई दिक्कत देखो हो जाए, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये देखो कि इसने दिया कहाँ पे है। हम्म, यहाँ पे आप आइए, ये है 19 मई की कैंडल। हाँ जी। देखो ये हम्म, आपको बाय कब करना, आपको बाय तब करना जब ये इस लाइन को ब्रेक करेगा। ये यहाँ जाके आपकी बाइंग होगी। देखो यहाँ ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ आपको बगैर डरे बाई करना, आपको बगैर डरे यहाँ बाई करना। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये आपका यहाँ पे देखो इस कैंडल पे आपको बाइंग करा देगा, इसी पे करा देगा। देखो यहाँ पे इस पे ये आपका 148 रुपये बाइंग करा देगा। और उसके बाद आप देखो यहाँ से सीधा डायरेक्ट इस जगह से आपको निकलना कहाँ पे है, यहाँ इस कैंडल पे। देखो ये जो कैंडल है, ये रेड कैंडल आपको यहाँ बता रही कि आप निकलना चाहो निकल जाओ, आपकी मर्जी है। अगर आप बड़ी होल्डिंग करना चाहते हो तो कर सको, लेकिन मेरा व्यू क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आपको मिल गया तो काफ़ी है। देखो ये समझ के चलो, आप यहाँ से आपने एंट्री ली और यहाँ तक आप आए, 27 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले। स्टॉप लॉस कितना था आपका, यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए आप कितना था, 8 पॉइंट का। 3 गुना दे रहा है आपको, 8 3 से भी ज़्यादा का दे रहा है। अगर आप मान लिया आप लोगों में जो है थोड़ी सी हौसला दिखाने की हिम्मत है, तो भाई इसका एक तरीका और है कि आप जैसे मान लिया जाए ये यहाँ से ऊपर गया, देखो एक बार डाउन तो जरूर निश्चित तौर पे आऊगा। ये जहाँ से गया डाउन आया तो इस झाल को थोड़ा हाथ डांट के रखो। यहाँ से आप स्टॉप लॉस को बढ़ा के ले जाओ, थोड़ा सा यहाँ कर लो इसके आसपास। तो जब ये यहाँ से मूवमेंट ऊपर शुरू करना खोले तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ लगा के बैठ जाओ। फिर जब ये ऊपर जाकर नीचे आया हो तो फिर स्टॉप लॉस को यहाँ लगा के बैठ जाओ। इस तरीके से आप ये बड़ा मोमेंटम भी ले सकते हो, आप बड़ा मोमेंटम भी ले सको। देखो कभी ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सीधा सीधा जाएगा, ये ऐसे जाके एक बार नीचे फिर ऊपर। देखो ये क्या है, एक चीज़ देखो यहाँ गौर से आप, ये क्या चीज़ बना रहा है यहाँ पे। मैं कई बार आप लोगों को बताऊँ, देखो क्या बन रहा है, गौर से देखो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से देखो आप, ये क्या चीज़। पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ये मैं यहाँ से देखो ये लगा के मैं यहाँ पे आया इस जगह पे। अब देखो इसका रूल क्या है, जितनी ये यहाँ से यहाँ तक है इतना ही मूवमेंट ये और ऊपर देगा। समझ में आ रही बात आप लोगों की, जितना ये यहाँ से यहाँ तक है इतना ही मोमेंटम ये ऊपर देगा एक बार और। अभी यहाँ से हम ले लेते हैं, देखो इसको आप देखिए गौर से। तो ये ऐसे एरिया से मत डरो, कोशिश करो अपनी पोजीशन को होल्ड रखने की, आप लॉस में थोड़ा ही हो। अब ये मोमेंटम देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये मोमेंटम आप लोगों के लिए मिल सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओगे तो। मैं कितनी बार कहा, जब भी कभी ऐसा जाकर फ्लैग पैटर्न बनेगा और जैसे वो ब्रेक करेगा, जितना ये फ्लैग है इतना ही फिर ये ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं जाएगा कि सीधा भाग जा, एक बार थोड़ा सा गिरेगा ऊपर ऐसा जाएगा, ऐसे ही करके 19-20 करके। ये डेली में देखो, चाहे 15 मिनट में देखो, चाहे आधे घंटे में देखो, कहीं भी देखो, इसी तरीके से मार्केट हमेशा जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके स्टॉक निकल सकें। देखो ये यू है एक हेल्प लेने का टूल, एक हेल्प लेने का टूल है। अगर आप मेहनत करके खुद के दिमाग से निकाल दो तो सबसे बेस्ट है, वो सबसे सुनना है। अगर आप खुद निकाल सको दिमाग से अपने, वो सुनना क्यों है चलो उसे बताता हूँ मैं आपको। देखो अब एक चीज थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। मैं ये सारे टूल इसका हटा देता हूँ और इस RSI को भी मारो, यहाँ से झाड़ू यहाँ ले आओ। अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना, आप जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई थी, क्या वही चीज़ नहीं है ये? क्या है तुम जी? ये पोल एंड फ्लैग है। अभी क्या कह रहा है ये, इसका टारगेट अभी आया नहीं, यहाँ तक का यहाँ तक का टारगेट है इसका। मतलब चार्ट को पढ़ने की कोशिश तो करो, कहीं नहीं भगे चार्ट आपके साथ चलेगा। ये है, लेकिन होगा क्या, ऊपर गा नीचे आया, ऊपर गा नीचे आया, धीरे धीरे करके जाएगा, एक दिन यहीं जाएगा। और लगभग मान लिया इतना भी ना, थोड़ा बहुत छोड़ दो 10-5 पॉइंट। अगर मान लिया लगता हुआ आपके ये आज के पास ही आ गया, बुक कर लो।
तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को पहचानो। यहाँ कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाता, कभी भी मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। मान लिया जाए 1% सोचो आप, तो कितने फार्मूले आपके सामने में रखूंगा। ये मैं यहाँ पे गया, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा, अगर कुछ भी मुझे नहीं आता, एक सेकंड, इससे पहले तो मैं यहीं ना ले लूँगा इसको। देखो पता चल गया आपको ब्रेक कर रहा, ये आपको यहाँ पता चल गया कि भाई ये इसके पास में आया। पहले यहाँ देखो 1 2 3 4, अब ये इसके पास यहाँ भी आ, नीचे गया, फिर इसके पास यहाँ पे आ। ये है डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लोगे तो बड़ी ही लोगे, छोटी नहीं ले सकते। कभी आप ये सोचो कि भाई यहाँ लेकर मैं यहीं से निकल जाऊँ, नहीं, आप यहाँ पे बाइंग करोगे। क्या करोगे, कंसोलिडेशन करने के बाद जैसे ही इसने यहाँ क्लोज किया, अपनी एंट्री यहाँ बढ़ाओ, अपना स्टॉप लॉस यू मैनेज करो और इसमें बैठे रहो। जब भी ये ऊपर जा रहा, पिछले हाई के नीचे अपना स्टॉप लॉस, पिछले हाई के नीचे अपना स्टॉप लॉस, तो यहाँ थोड़ा सा बचा कर रखें। और जब भी कहीं जाकर आपको लगे कि ये साइकिल चेंज करने वाला है, देखो यहाँ पे जाकर इसने क्या करा, नीचे आया, ऊपर गया। अब इस जगह से जब ये वापसी आ रहा है ना, तो यहाँ अपनी पोजीशन कट कर दो आप। क्या करे रिटेलर आदमी, क्या करे, इसको जैसे ही ये नीचे आया तो यहाँ कट लगा, और ये फिर ऊपर जाएगा तो फिर बाई करेगा यहाँ कहीं जाकर, और फिर नीचे जाकर फिर मारेगा। क्यों, अब इसने क्या किया, तो साइकिल चेंज किया इसने अपना। जैसे इसने साइकिल चेंज करा, यहाँ टारगेट भी आप लोगों के आगे होंगे कोई ना कोई, ऐसा नहीं कि टारगेट नहीं आए होंगे। पहला टारगेट तो यही था यहाँ पे, दूसरा टारगेट ये था। अगर आप मान लिया टारगेट के लिए बैठे हो तो इसकी वेटिंग करो, ये अपना स्टॉप लॉस मैनेज करो यहाँ पे। अब कुछ दिन होल्ड करो कि देखो से, देखो होल्डिंग हो लंबी लंबी। अब मान लिया यहाँ आप इस पे आके बैठे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, और ये आपने यहाँ पे लगा लिया, ये सपोज करो यहाँ, ये आपका यहाँ पे चार्ट ऐसे बन गया। आपको पता चल गया कि भाई मेरे पास तो अब जा ये चीज़ यहाँ बची हुई है, मैंने लगा दिया। एक ट्रेड लाइन में यहाँ से उठाऊंगा इसके पास से, मैं इसको यहाँ से मैच करके लगा दूँ। अब मेरे पास में पैटर्न बन गया, ये मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ से 15 मिनट तक। ये मेरा यहाँ पे पैटर्न तैयार हो गया, कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है मुझे। जिस दिन ये यहाँ पे इसने क्लोज करके इसके आसपास कंसोलिडेशन करा, इसको जैसे ब्रेक करा, यहाँ मेरी एंट्री बनेगी, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और मैं इसके साथ साथ देखो कहाँ पे जा सकता हूँ, कहीं भी। अब मान लिया ये जगह है, देखो आपके पास ये जगह, कुछ भी नहीं करना आपको, छोटा सा दिमाग लगाओ और यहाँ से इसको पकड़ो, और ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे डालो। खाली ट्रेंड लाइन के बेस पे भी आप अपनी ट्रेड को काट सको, लगा सको। अब जैसे देखो ये यहाँ पे जा रहा है, देखो आपको पता चल गया भाई ये यहाँ पे जा रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, यहाँ अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाओ जो आप पीछे से लेके आए थे। अब इसमें यहाँ आप कैसे एंट्री करोगे, देखो बिल्कुल चीनी सी जरा सी चतुराई दिखाओ, आपने लगा दिया। एक पॉइंट ही होगा, एक पॉइंट ही होगा, एक पॉइंट ही होगा। अब ये जैसे इसके पास में आके कंसोलिडेशन कर रहा, ये यहाँ लगा लो आप। इसने जैसे इस जगह पे जैसे ही आया, यहाँ बाइंग करो अपना, यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाओ, और फिर इसके साथ में बैठे रहो। जब भी आपको लगे कि मार्केट कुछ गड़बड़ करने वाला है, तभी उसी जगह आप अपने आप देखो इसके साथ साथ जा रहा है। अगर मान लिया आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, यहाँ से ट्रेंड लाइन डाल के भी बैठ गए आप इस तरीके से, तो जब ये इसके नीचे आना, एग्जिट कर दो। तो कई दिन आपने होल्डिंग करी, 1 2 3 4, 4 दिन आपने होल्डिंग करी, 5वें दिन यहाँ जैसे ही इसके नीचे आया, आप यहाँ से निकल जाइए, बस खत्म कहानी। अब फिर कभी आपको मौका मिलेगा तो फिर से आप यहाँ 15 मिनट में लगाओ, ऐसे पर के फिर बैठ जाओ। कितने ट्रेड आपको ये स्टॉक कितने ट्रेड आपको दे सके, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे अमाउंट में 20 30 25 क्वांटिटी ऐसे लेकर किसी भी स्टॉक को पकड़ लो आप, लेकिन उसका बिहेवियर को पहले जांच लो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाओ, देखो क्या कर रहा है ये। अब मान लिया आपको इसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है। अभी मान लिया मुझे लगे कि भाई यहाँ से जो है ये पावर है इसके अंदर या नहीं है, ये वैसे ही बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो मैं इसको फिर से ओपन कर लूँगा अपनी। ये ले लो, फिर आप यहीं से आपने ट्रेंड लाइन लगाई इस जगह पे, यहाँ पे आप आ गए। पहला हाई कहाँ था, ये था,
इससे पहला कहाँ था, ये था, देखो इससे पहला हाई है यहाँ पे, देखो देखो ये है, अब ये हाई देख लो आप कहाँ पे है, यहाँ पे है, पिछला हाई कहाँ पे है, ये है, यहाँ पे है, इस जगह पे। तो ज़्यादा पीछे ना जाकर आप इसको ले लो यहाँ से, या आप इसको ले लो, ये इसके पीछे, इससे पहले के 1-2 हाई को पकड़ लो आप। अब यहाँ से गौर से आप देखिए, ये मैंने इसी हाई को यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया ये। मुझे इस पॉइंट से कहाँ चाहिए, 61 से मुझे 5 पॉइंट ऊपर चाहिए। जैसे ही इसने ब्रेक किया, ये केवल आपकी हेल्प के लिए है, मंत्र कुछ नहीं है, केवल आपकी हेल्प के लिए है। अब एक कंडीशन आपको ये मिलेगी कि ये इसको क्रॉस करके ऊपर आ गया। दूसरी कंडीशन आपको क्या मिलेगी कि यहाँ जब इसने ब्रेक किया इस जगह पे था, तो ये इससे 5 पॉइंट ऊपर था। 61 है यहाँ 70 के आसपास है, तो 5 पॉइंट से ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ आप इस पे बाइंग करिए, ये स्टॉप लॉस लगाइए और इसके साथ साथ जाने की कोशिश कीजिए। कैसे, देखो 2 तरीके हैं, या तो यहीं से इसके पास में से एक ट्रेंड लाइन जैसी जा रहा, बस इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस मैनेज कीजिए और जाने दीजिए। कै दिन लगे यहाँ तक, 1 2 3 4 5 दिन हो गए। अब देखो, अगर मान लिया जब भी कहीं इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करेगा, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाना। अभी देखिए क्या कर रहा है, कहीं कहीं ब्रेक किया इसने, नहीं किया, कहीं भी ब्रेक नहीं किया। अभी इसको और बढ़ा दीजिए आप, यहाँ ब्रेक किया, कहाँ से, यहाँ से। देखो अब ये सोचो कि यहाँ नहीं मैं निकला जी, निकल तो आप यहाँ भी सकते थे, इसका भी मैं फार्मूला आपको बताता हूँ क्यों निकल सकते थे। ये एक हाई बना, इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस हाई को क्रॉस नहीं करा, इससे ही मार्केट डाउन आ गया, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में अब स्ट्रेंथ नहीं रही। और यहाँ देखो इसी जगह पे और इस जगह को मार्क करो, यहाँ का हाई देखिए, ये मैंने लगा दिया, इसका हाई और इसका हाई कहाँ है, काफ़ी डाउन है। आप यहाँ से अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट के अंदर। यहाँ दम हो गया, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चलेगी, लोग बाग अपनी प्रॉफिट से एग्जिट करेंगे। अब ये यहाँ खड़ा मान लिया, आपको फिर क्या करना भाई, आपकी अब ये ऐसे जा रहा, कहीं ना कहीं तो आपको फिर एंट्री देगा। अब इसको यहाँ से पकड़ो, इसका कान, और इसको यहाँ पे से लगा। जब भी ये इसके ऊपर ब्रेक करे, कंडीशन वही होंगी, आप फिर से एंट्री करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ। एक स्टॉक आपको काफ़ी बार ट्रेड दे सकता है, लेकिन ओबलेस होने की जरूरत नहीं, खाली ट्रेंड लाइन से, सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आप यहाँ घबरा जाओ, कुछ कर दो। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री लगाई इस जगह पे, और यहाँ आपने क्या किया भाई, मान लिया सपोज करो, चलो हम इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आ गए, ये जगह है हमारी, यहाँ पे हमने एंट्री करी, इसके यहाँ पे क्लोज होते ही। अब यहाँ एसएल कहाँ है, ये है, कितना एसएल बन गया जी हमारे यहाँ से यहाँ तक का, कितना पॉइंट है अतुल जी, 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लगा लो आप। 4 पॉइंट में अगर आप 500 क्वांटिटी यहाँ बाई करो, कितना लॉस होगा जी, 4 पंजे 20, 2000 रुपये का, 2000 रुपये का है। अगर मान लिया 500 क्वांटिटी आप बाई करो, चलो सपोज करो आप यहाँ पे 250 क्वांटिटी बाई करो, कितना लॉस होगा आपका, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का। यहाँ आप 1000 रुपये के रिस्क लेके अपनी पोजीशन को बाई कीजिए। कितने स्टॉक बाई करोगे आप, 250 स्टॉक आपने यहाँ पे बाइंग करा, और कितने पैसे लगेंगे, ये 155 रुपये का स्टॉक है यहाँ पे। 155 में से आपने ये कर लो, आपको 4 भाग में 39,000 लगभग सी कितना हो गया, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये आपने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, आपको पता चल गया कि मैं 1000 रुपये घटेंगे तो भाग जाऊंगा। क्लियर है मुकुल जी बात ये, जी गुरु जी। अब यहाँ 40,000 रुपये ऐड करो। अगर 40 ज़्यादा लगते हो, आपको 1000 रुपये का दंड ज़्यादा लगता हो, तो यहाँ 125 शेयर बाई करो, आपका रिस्क 500 रुपये का रह जाएगा, और यहाँ 20,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, अभी मान लिया देखो पैसे की कैपेसिटी के हिसाब से बात है, यहाँ ये ऑप्शन नहीं है कि आपका पैसा अगले दिन यहाँ 0, ये ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ मान लिया 40,000 रुपये आपने लगाए
और आपका रिस्क 1000 रुपये का रहेगा 4 पॉइंट का, ठीक है। अब यहाँ से आप गौर से देखिए, या उसी दिन आपको कितना दिया, 7 पॉइंट, यानी कि लगभग आपको 1800 रुपये दे रहा है ये, ठीक है। और आपने पोजीशन रोक के रखी है इस स्टॉप लॉस को कटने तक। भाई मैं ये ब्रेकआउट किया इसने, मैं इसको 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रखूंगा। अब आप यहाँ पे आ जाओ, देखो थोड़ा सा हिम्मत दिखाओगे, आपने कसम खा ली कि जी मैं तो इसको चल दिया, यहाँ बाई चांस आप यहाँ तक आ गए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ तक आ गए, तो आपने क्या किया, ये इसको लेकर एक ट्रेंड लाइन आपने यहाँ पे डाल दी, दोनों मैच करते हुए। या आपने मान लिया इसको नहीं मैच करा, आपने यहाँ मैच कर दिया इस एरिया में, ठीक है। इसको आपने मैच कर दिया और यहाँ तक आप पहुँच गए, ये आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मैच हुआ। अगर मान लिया ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको लो, ये मैंने यहाँ पे लिया और इसको मैच करता है मैं यहाँ पे, मुझे 2 पॉइंट चाहिए, कोई से भी मुझे 2 पॉइंट यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये लिया, अब मेरा स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा। अब यहाँ मान लिया अगर मैं अपनी पोजीशन यहाँ काटता भी हूँ 1%, तो यहाँ से लगा के मुझे यहाँ तक आने में कितने पॉइंट मिले, 17 पॉइंट मुझे यहाँ मिल गए। दिन कहने लगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन, यानी कि मुझे यहाँ पे 8वें दिन मेरी ट्रेड जो है कट जाती है, तो 17 पॉइंट मुझे मिले। तो 17 पॉइंट में मुझे क्या बेनिफिट मिला भाई, अगर मैंने 500 शेयर यहाँ पे बाई करे थे, क्या मिला जी, 17 के आधे कितने हो गए, 8,500। 17 के 8,500 रुपये यहाँ पे हो गए। अभी एक चीज़ बताओ आप मुझे, 40,000 रुपये लगा के 8 दिन में 8,500 रुपये मुझे आ गए बिना सिरदर्दी के, बुरे हैं क्या? बैंक से कौन सा बैंक दे देगा आपको, बताओ। हाँ जी बिल्कुल। और सुरक्षित है ये पैसा, ये पैसा आपका रिस्क कितना 1,000 रुपये का है, ना कोई प्रीमियम गड़ेगा ना कुछ होगा, ठीक है। और थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा कर रखोगे ना, तो आपको इससे भी यहाँ एक अच्छा बेनिफिट भी आपको यहाँ कहीं तक इस तरीके से यहाँ निकलने का मिल जाएगा आपको। और आपको यहाँ इस तरीके से और भी आपको 2 पॉइंट यहाँ पे फालतू यहाँ मिल जाएंगे, अगर इस तरीके से आप अपनी चीज़ को रखोगे। ये लगा हमने यहाँ पे, इस तरीके से आप लगा कर रखोगे। इसके बाद तो मॉडिफाई करते चले जाएंगे हम, जितना भी बेस्ट से बेस्ट होगा। ये इस तरीके से आप चार्ट को मॉडिफाई कर सको। जब चार्ट यहाँ तक पहुँच जा, चाहे आप इसे यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आओ, तरीके से ये ऐसे ले आओ, यहाँ पे आप एग्जिट कर लोगे। 1-2 रुपये का फर्क रहेगा कहीं नहीं, लेकिन ये आपका बहुत ही पैटर्न सुरक्षित हो जाएगा। जब ये इसको ब्रेक करेगा ना, तो आप यहाँ पे अपनी वो कर सको इस तरीके से, ये चीज़ आपको यहाँ पे बेनिफिट दे सके। तो मेरे हिसाब से ऐसी अगर आप ट्रेड करोगे ना, कुछ क्वांटिटी 10 20 30 50 100 क्वांटिटी आप होल्डिंग में लेके जाया करो। हाँ जी थोड़ी क्वांटिटी करके देखो ना आपको, तो ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। इसमें आपको सिर में दर्द करने की जरूरत नहीं। शाम के टाइम पैटर्न देखा, किसी भी टाइम मोबाइल से अपनी ट्रेड डाल दी और बस आराम से बैठे रहे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाल दिया, जैसे यहाँ डाल लोगे ये अपना एसएल डाल दिया बस। अगर मान लिया भाई साहब घूम के नारा कटता है तो कट जाएगा, नहीं तो आपको बार बार चेक करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, और बिल्कुल आराम से धीरे से आप अपनी ट्रेड को बना पाओगे। और वो स्क्रीन में आप लोगों को भेज दूंगा, उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक निकल के आते रहे, और वो शुरू में ही निकाल के दे देगा आपको, और एक आधा चेक करके दे देते हैं। गुरुजी एक शेयर है, मैंने मेरे सेटअप से ये ब्रेकआउट दे सकता है। कौन सा शेयर है मुझे आप बताओ। देखो मैं अभी आपके सामने देख रहा हूँ, टाटा एलेक्सी है। टाटा एलेक्सी अभी देखते हैं जी। मैं देख रहा हूँ गुरुजी, मेरी एनालिसिस और आपकी एनालिसिस एक जैसी है क्या? बिल्कुल, देखो मैं तो चाहूँ कि आप लोग थोड़ा देखें। ये रहा ना टाटा एलेक्सी, हाँ जी ये है यहाँ पे। देखो किसी भी स्टॉक को अगर आपको देखना, सबसे पहले उसका डेली का टाइम फ्रेम देखो, कम से कम डेली का तो आपको चेक करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे आप आ जाओ, देखो इस स्टॉक को मैंने कभी पहले एनालिसिस किया था,
और मैंने इसके टारगेट भी लगाए थे। हाँ तो जी, यहाँ पे हमने इसको बाइंग करने की वो दी थी। तो ये हाँ। पहला टारगेट था, ये दूसरा टारगेट था, ये तीसरा टारगेट था। हाँ जी, क्योंकि लगे हुए हैं पहले कभी के, तो मैं तो चार्ट आपके सामने अभी खोल लिया। और एक चीज़ देखो, यहाँ फ्लैग पैटर्न भी मैंने बना के दिखा था कि जितना ये है इसके ऊपर इतना ही ये फिर जाएगा। हाँ। ये सब लगे हुए छोड़ रखे मैंने, यहाँ पे देख लो आप। ठीक है, अब या इसको ऐसे रहने दो, या आप चाहो तो इसको दोबारा से मॉडिफाई हम इसको कर देंगे। ठीक है, अभी अगर मान लिया आपको इसको दोबारा से कराना है तो मैं सारे यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। ये मैंने यहाँ क्लियर कर दिया मैंने। ये डेली के टाइम फ्रेम पे हम आ गए। ये हमारा यहाँ पे स्टॉक है। अब बताओ इसमें क्या करना चाह रहे हैं आप लोग। अब देखो गुरुजी। गौर से एक चीज़ देखना, पहले आप गौर से समझो इसमें हो क्या रहा हाँ। और क्या हो सकता है। हुँ। यहाँ पे ये इसका एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है, हाँ जी। सीधी सी बात है। और यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है। ये इसका, बस मुझे फालतू फंडर से कुछ लेना देना नहीं भी, मैंने इसको यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब इसकी साथ में मैं यहाँ पे एक चीज़ और मैच कर सकूँ। अगर मुझे, आप लोग चाहो तो कर सको, नहीं चाहो तो ना करो, वो भी आपकी मर्जी है। यहाँ से हम लेना चाहें तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से हम ले सकें हाँ। ऐसे। हाँ जी। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन आप लोग लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको ट्रेंड लाइन को चाहो हटा दो, वो आपकी मर्जी है। अब मेरे सामने केवल ये चीज़ पिक्चर यहाँ पे आ गई। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा? अब मुझे दो बात दिखाई दे रही है यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक ये मार्केट ऊपर गया, इसी चैनल में ये चल रहा है, यहाँ पे इसके पास, इसके पास, इसके पास। अब दो बात हो सके, एक तो ये मान के चलो आप कि ये यहाँ से अप ट्रेंड खड़ा इसका, और ये इस जगह से यहाँ पे ये अपना एक पैटर्न बना रहा है। ये एक पैटर्न बना रहा है। ठीक है, अब जब तक डेली के टाइम फ्रेम में इसको तो मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि जब हम कुछ कभी ऐसा लगावे ना तो हम ऐसे चैनल लगा रहे हैं। हुँ। जब भी कभी आप चैनल लगाओ तो इस तरीके से चैनल लगाओ। ये मैंने इसको यहाँ कर दिया। इससे पहले जब चल रहा था ये, तो स्टॉक कैसे जा रहा था? ऐसे। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे हैं। के अंदर जा रहा था ये। देखो, अब मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा ना, बावड़ा आदमी भी बता देगा। ठीक है, अब इसने क्या करा, मैं कितनी बार आपको समझा कि अब ये जब इसको चेंज करेगा ना तो अपना कोई भी पैर पिछला हाई ब्रेक नहीं करेगा, लो ब्रेक करेगा। अब ये यहाँ पे देखो लो लग गया, अब इसने ये हाई लगा के इसने क्या करा, उसे ब्रेक ना करके लो ब्रेक कर लो। ठीक है, अब ये यहाँ से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, एक दिन गया, फिर से नीचे आ गया। अब क्या कर रहा, अब ये इसी के अंदर में चल रहा है। समझ में आ गई बात, पूरी पिक्चर? हुँ। अब ये यहाँ हमें पता चल गया कि ये स्टॉक इसके अंदर है। अब हम बाई कब करेंगे इस स्टॉक के अंदर? हम इसके अंदर जब बाई करेंगे जब ये भाई साहब इसमें से निकल के ऊपर क्लोज कर ही ऊपर चलना शुरू करेगा। हुँ। ये कोई न्यूज़ वगैरह की हो सके, कोई कहानी भी हो सके, इसका जो मुझे पता नहीं, लेकिन हम तभी इसमें से बाइंग करेंगे। अब इसको 4 घंटे पे ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें पिछली से कोई लेना देना ना, अब हमें ये मेन मकसद जो है हमारा रह गया, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे थोड़ा सा इसके पास में जाके। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ले लेंगे। नहीं, अभी टाइम लगेगा भाई, आधा पौना घंटा लिया दूंगा दिखा कर कल को। ये आऊँ थोड़ी शुरुआत में, तो ये हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। अब ये आपका स्टॉक है, अब इसको 15 मिनट पे लेके जाएंगे। इसको तो एक बार ब्रेक कर दिया था सर। जो कर दिया वो छोड़ दो,
जो नहीं करा हम उस पे अभी जो ब्रेक करके ऊपर से नीचे आ गया, फिर इसी के अंदर आ गया। तो यहाँ बहुत से लोगों ने बाइंग किया होगा इसको, यहाँ फंसे होंगे लोग, उलझे होंगे।